खुश आमदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग मुझे देख रहे हैं TRP 360 में। मुल्क में इस वक्त क़यामत सुगरा का एक मंजर है। पूरा मुल्क तकरीबन जो है वो सैलाब में डूबा हुआ है। कोई तकरीबन इस वक्त तक जो अम्बात हैं उसका तखमीना लगाया गया है कि 1000 से ऊपर, यानी कि 1000 से ऊपर लोग जाँ बहक हो गए हैं चारों सूबों में। इसके साथ साथ जो तखमीना है कि लोग बेघर हुए हैं वो 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हैं, और इसके अलावा जो 2,18,000 मकानात हैं वो मुकम्मल सफाई हस्ती से मिट गए हैं। इसी के साथ साथ तकरीबन 3.5 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो हमारी इस वक्त तबाह हुई है, फसलें तबाह हुई हैं। कोई 90% सिंध और जनूबी पंजाब का जो ज़रई ज़मीन है वो पूरी की पूरी नीस्तो नाबूद हो गई है इस सैलाब से। तो ये है वो पिक्चर जो इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है। लेकिन इस पिक्चर से हटकर एक दूसरी पिक्चर है, और दूसरी तस्वीर ये है कि हमारी सियासी अशराफिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ तस्वीरी नुमाइश चला रही है। कोई काम ग्राउंड पर नहीं हो रहा है, सिवाय इसके कि इस तरफ जाओ, कैमरे लेकर जाओ, वहां पर चंद तस्वीर बनवाओ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और वहां से चलते बनो, और फिर उसके बाद जो वहां के मुकामी हैं, जो सैलाब ज़ादगान हैं, वो जाने और उनका खुदा जाने कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे में जबकि पाकिस्तान में बदतरीन सैलाब है, हमारी सियासी अशराफिया की जो तरजीहात हैं उसका कुछ खुलासा हम आपको पेश कर देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इमरान खान, उनके सरबराह हैं, आज वो झेलम में जलसा कर रहे थे। अब आप सोचें कि जिस वक्त उनका अपना सूबा खैबर पख्तूनख्वा बदतरीन सैलाब का शिकार है, उनका दूसरा सूबा जहां उनकी हुकूमत है पंजाब, जहां आज उन्होंने जलसा भी किया, उसके जनूबी अजला में बदतरीन सैलाब है। इसके अलावा उनके दूसरे सूबे मुल्कों के जहाँ पे उनकी हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, वहाँ पर सैलाब है, तूफान है, और वो जलसा कर रहे थे और वो बुरा भला कह रहे थे शहबाज शरीफ को, आसिफ अली जरदारी को, बिलावल को, सबों को। ये ज़रूर वो कहें, ज़रूर वो सारी बातें जो उनकी हैं उनसे बहुत सारी बातों से हम मुत्तफ़िक़ हैं, इत्तेफाक करते हैं, लेकिन दुख ये है कि ये वो वक्त नहीं है जिस वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जाए। एक तरफ तो थे इमरान खान साहब, दूसरी तरफ आज ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब, कायदे मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, लंदन के एक सुपर स्टोर में शॉपिंग कर रहे थे। जी हाँ, उन्होंने अपना जबरदस्त ब्लेजर ज़ेब तन किया हुआ था, साथ ही मफलर भी बड़ा महंगा उन्होंने गले में डाला हुआ था, और वो लंदन के एक महंगे तरीन सुपर स्टोर से अशियाए खुर्दोनोश और दूसरी अशिया खरीद रहे थे और घूमते फिरते नजर आ रहे थे। ये है दूसरे लीडर की सूरत हाल। और ऐसे में जब ये दो मुख्तलिफ लीडरान जो कि बड़ी पार्टियों के रहनुमा हैं वो ये कर रहे थे, तो हमारी जो वफाकी पुलिस है वो इस बात की दरख्वास्त दे रही थी कि हमें इमरान खान के घर बनी गाला पर एक छापा मारना है, वहाँ की तलाशी लेनी है, हमें एक अदद सैटेलाइट फ़ोन बरामद करना है जो कि शहबाज गिल के इस्तेमाल में था, और एक लैंडलाइन चेक करनी है जिससे वो बीपर दिया गया था जो एयरवाइन न्यूज को दिया गया था। ये है कुल मिलाकर के पाकिस्तान के सियासी अशराफिया की तरजीहात। ऐसे वक्त में जब आधे से ज्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, सैलाब में लोग बेघर हैं, बेआसरा हैं, उनके मवेशी बह चुके हैं, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो हमारी सियासी अशराफिया ये कर रही है। शहबाज गिल का मामला आज अदालत लगी, आज पूछा गया कि भाई रिकॉर्ड किधर है इनके केस का, तो 2 दिन से वो रिकॉर्ड कराची में फंस चुका है, वो इस्लामाबाद की अदालत नहीं पहुंच सक रहा। इसलिए आज उज़्र ये पेश किया गया कि जी सैलाब आया हुआ है, इसलिए वो
रिकॉर्ड इस्लामाबाद नहीं आ सका। ऐसा जैसे कि उस रिकॉर्ड में किसी गाड़ी पे बैठ के आना था या ट्रेन पे बैठ के आना था। रिकॉर्ड जो है वो तफ्तीशी अफसर के पास वाया कोरियर आ सकता था, किसी भी सूरत आ सकता था, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं पेश किया गया। इसलिए इस तरह से जो ज़मानत का मामला है शहबाज गिल की, वो चला गया है अब पीर के लिए। एक और कज़िया जो इस सारे मामलात में जन्म ले रहा है और उसका ताल्लुक सैलाब से बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप फिक्र ही ना करें, सैलाब प्रायोरिटी नहीं है हमारी सियासी अशराफिया की। और तीसरा मामला जो है वो IMF के साथ डील का है। पीर के रोज़ IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी है। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक मसला खड़ा कर दिया है, और वो ये कि जी हम उस वक्त तक कंडोन यानी कि रजामंदी जाहिर नहीं करेंगे IMF के प्रोग्राम पर जब तक वजारत ख़जाना और वफाकी हुकूमत हमारे वाजिबुल अदा रकम में से 100 अरब रुपए हमें फौरी तौर पर जारी नहीं करते, ताकि सूबे का मामला और ख़ास तौर से जो ज़ब्त शुदा फाटा के अजला हैं उनके मामलात आगे बढ़ सकें। तो एक तरफ ये मामला हो गया कि IMF की डील में रखना आ गया है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उस पर सवालात उठा दिए हैं, अपनी रिजर्वेशंस शो कर दिए हैं। उस लेटर को जो तैमूर खान झगड़ा ने लिखा है वफाकी वजीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल को, बहुत सारे लोगों ने लगता है पढ़े बगैर उस पर तनकीद शुरू कर दी है। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल लेटर है। 6 जुलाई को उन्होंने पहला लेटर लिखा था, दूसरा लेटर उन्होंने कल लिख दिया, और उस लेटर के मंदरजात इतने ख़तरनाक और चौंका देने वाले हैं कि हमें तो पढ़ के ये लगा कि शायद वफाकी हुकूमत इस सारे मामलात में कसूरवार है। अगर आप उस लेटर को गौर से पढ़ें तो तैमूर झगड़ा ने ये लिखा है कि मैं 6 जुलाई से अब तक इंतज़ार करता रहा कि आप मुझे जवाब देंगे कि हमने IMF के तमाम मुज़ाकरात में आपका साथ दिया, आपने जो उनसे शराइत तय की हमने उसको दिल से कबूल किया, लेकिन हम आपसे एक मुतालबा कर रहे हैं, और हमने ये मुतालबा उस वक्त ही रखा था जब आप ये डील करने जा रहे थे, और हमने शर्त ये रखी थी कि हमारी हिमायत आपको IMF से मुज़ाकरात में तब हासिल होगी जब आप हमारे मुतालबात तस्लीम करेंगे, और हमारे जायज़ मुतालबात हैं जो ज़मशुदा हल्के हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जो अजला हैं फाटा के पिछले फाटा के, वो उनकी मद में जो 100 अरब रुपए बनते हैं वो आप हमें जारी करेंगे, और इसके बदले में हम आपको IMF के साथ जो शराइत हैं उस पर रजामंदी जाहिर कर देंगे। इतनी सी बात थी, लेकिन वजीर ख़जाना साहब टस से मस ना हुए, और नौबत ये आई कि तैमूर खान झगड़ा को एक और ख़त लिखना पड़ा, और ये तंबीह करनी पड़ी कि अब हम शायद नज़र सानी करें, हम शायद IMF की शराइत को मानने से इनकार कर दें। तो अब मिफ्ताह इस्माइल साहब ने बड़ी मेहरबानी की है, शुक्र है 6 जुलाई के बाद अब वो सो के उठे हैं जब उनको एक धमकी मिली है, तो उन्होंने पीर के रोज़ तैमूर खान झगड़ा को मुलाकात के लिए इस्लामाबाद बुलाया है। उनकी शायद मिन्नत समाजत करेंगे, उनको बताएंगे कि क्या मजबूरियां हैं, और ये सारा सिलसिला होगा। ये है वो बहरान जो पाकिस्तान में इस वक्त जन्म ले रहा है, बल्कि जन्म ले चुका है। एक तरफ कुदरती आफत है, आधे से ज़्यादा मुल्क पानी में डूब गया है, लोग मर रहे हैं, उनके मवेशी मर चुके हैं, और लोग बेघर हो चुके हैं। दूसरी तरफ हमारी सियासी अशराफिया जो है वो जलसे कर रही है, सुपर स्टोर से शॉपिंग कर रही है, और IMF खेल रही है, बाकी लोग आसमान की तरफ देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।